हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ASLE9611। गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ दुनिया का चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। क्या फर्डिनेंड मैगनल ने दुनिया का चक्कर लगाया था? क्या उन्होंने दुनिया के पहले सबसे बड़े समंदर को अपना नाम दिया था? ऐसा नहीं है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 1480 में जिनमें फर्डिनेंड मैगनल पहले यूरोपीय थे जिन्होंने प्रशांत महासागर को पार किया था। 1519 में मैगनल अपने दल के साथ समंदर के रास्ते स्पाइस द्वीप खोजने के लिए निकले थे। कई देशों के गुजरने के बाद आखिर 3 साल बाद ये दल उसी तरह जो लौटा जैसे वो चला था। हालांकि स्पेन से चली इस यात्रा को पूरा करने की खुशी मनाने के लिए कम ही लोग जिंदा बचे थे। 270 लोगों के चालक दल के साथ शुरू हुई थी। यात्रा जब खत्म हुई तो केवल 18 लोग ही जीवित बचे थे। यात्रा के दौरान मैगलन की भी मौत हो गई थी। इस यात्रा के दौरान 1521 में मैगलन फिलीपींस के पूर्वी तट पर पहुंचे। वहां के मूल निवासी उन्हें सीबू द्वीप लेकर गए। मैगलन और उनके चालक दल के सदस्य सीबू में रहने वालों के अच्छे दोस्त बन गए। इतनी गहरी दोस्ती हुई कि मैगलन अपने दोस्तों को पड़ोसी द्वीप में रहने वाले उनके दुश्मनों के आक्रमण से भी बचाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने हमला करने की तैयारी और की। टुकड़ी और नेतृत्व मैगलन ने खुद किया, लेकिन जल्द ही मैगलन घायल हो गए। उन्हें जहर में डूबा एक तीर लगा, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। मैगलन के साथ नए लोग स्पाइस द्वीप खोजने के बाद उसी रास्ते वापस लौटना चाहते थे, लेकिन अपना रास्ता बदलकर वो छोटे रास्ते के जरिए स्पेन लौटे। मैगलन ने इस रास्ते को प्रशांत महासागर कहा, लेकिन इसे देखने वाले वो पहले यूरोपीय नहीं थे। सालों बाद स्पेन के खोजकर्ता वास्को न्यूनेज डी बाल्बोआ पनामा से होते हुए प्रशांत सागर के किनारे पहुंचे और अपनी तलवार को हवा में लहराकर उन्होंने इसे खोजने का दावा किया। तो दोस्तों, अब आप इस बात को समझ गए कि जो पहले व्यक्ति थे दुनिया में चक्कर लगने वाले पहले व्यक्ति थे, उनका नाम था वास्को नुनेज डी बाल्बोआ पनामा। ओके दोस्तों, अब मैं आपको इसी वीडियो में कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आप और ज़्यादा चौंकने वाले हैं। समंदर के किनारे ज़मीन होती है। चलिए अब इस बारे में बात करते हैं। हम ये मानते हैं कि पानी से भरे समंदर को दूसरे छोर का शायद पता न चल सके, लेकिन इसका कम से कम एक किनारा जरूर होता है। कई समंदर तो चारों तरफ से ज़मीन से घिरे होते हैं, जैसे कि भूमध्य सागर और काला सागर। कभी भी ऐसा होता है कि सागर कहाँ महासागर में मिल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। ऐसे में द्वीपों की माला को तोड़कर देखा जाए तो इसकी जानकारी भी लगाई जा सकती है। लेकिन एक ऐसा समंदर है जिसके किसी किनारे कोई जमीन नहीं है। यह है सारगासो सागर। इस सागर का नाम है सारगासो सागर। ये अटलांटिक सागर के पश्चिम में है और उत्तर अटलांटिक में एक तरफ को मुड़ती लहरें ही इसकी सीमा बनाती है। अटलांटिक की मुतली लहरें कारण सारसो सागर का पानी शांत रहता है। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जिसको सुनकर आप बहुत ज़्यादा चौंक पाएंगे। पृथ्वी पर तब जीवन खत्म हो जाएगा। अब हम इस बारे में कब बात करें, कब जीवन खत्म होगा? चलिए ये बात मैं आपको बता देती हूँ। पृथ्वी पर जीवन कब खत्म होगा? हम आप जो भी चीज़ देख रहे हैं उसका अतीत बन जाना तय है। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व भी इसमें शामिल है। एक दिन ये भी अतीत बन जाएगा, लेकिन कब आपको भले ही यकीन ना हो, लेकिन जीवाश्मों के अध्ययन के मुताबिक पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व तो करीब 3.5 अरब साल हो चुके हैं। इतने समय में पृथ्वी ने कई तरह की आपदाएं झेली हैं। जम जाना या अंतरिक्ष की चट्टानों का टकराना, प्राणियों में बड़े पैमाने पर जहर का फैलना, जलाकर सब कुछ राख कर देने वाली रेडिएशन। जाहिर है यदि जीवन को ऐसा भीषण खतरा पैदा हो जाए तब भी पृथ्वी से पूरी तरह से जीवन का अस्तित्व खत्म नहीं हो पाएगा, लेकिन पृथ्वी पर इस दुनिया के खत्म होने की आशंका तो है ही। शायद पूरी पृथ्वी बंजर भूमि में तब्दील हो जाएगी, लेकिन क्या हो सकता है? कब तक रहेगा पृथ्वी पर जीवन? पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व से जुड़ी संभावनाएं और आशंकाओं पर एक नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ। संभव है कि पृथ्वी पर जीवन ज्वालामुखियों के विस्फोट से 25 करोड़ साल में खत्म हो जाएगा। ऐसा होने पर पृथ्वी पर मौजूद 85% जीव नष्ट हो जाएंगे, जबकि 95% समुद्री जीवों का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। इस दौरान ज्वालामुखी से जो लावा निकलेगा वो ब्रिटेन के आकार से 8 गुना बड़ा होगा, लेकिन जीवन अपने आप गायब नहीं होगा। क्षुद्र ग्रह से टकराने का खतरा। समय सीमा शायद 45 करोड़ साल के अंदर। ये सामान्य जानकारी है कि पृथ्वी पर ये डायनासोर प्रजाति का क्षुद्र ग्रहों के टकराने के कारण अंत हुआ था। अगर एक भारी भरकम क्षुद्र ग्रह से टकराने से विकालशाय डायनासोर लुप्त हो सकते हैं।
तो फिर एक दूसरी टक्कर से पृथ्वी पर जीवन भी नष्ट हो सकता है। हालांकि काफ़ी हद तक इस पर निर्भर नहीं करेगा कि क्षुद्र ग्रह टकराता कहाँ है। कुछ बड़े क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराए जरूर है, लेकिन उससे पृथ्वी पर जीवन खत्म नहीं हुआ। डायनासोर को नष्ट करने वाले क्षुद्र ग्रह जितने बड़े आकाशीय पिंड से पृथ्वी का टकराना दुर्लभ उदाहरण है। इतने बड़े आकाशीय पिंड पृथ्वी से 50 करोड़ साल के अंतराल पर ही टकराते हैं। अगर क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया भी तो पृथ्वी पर से जीवन पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। हालांकि इसकी आशंका तब ज्यादा होगी जब कोई ग्रह आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया जाए, जब पृथ्वी का केंद्र जम जाएगा। समय सीमा 3 से 4 अरब साल। पृथ्वी का केंद्र जमने से भी जीवन पूरी तरह खत्म हो सकता है। इस विषय पर 2003 में हॉलीवुड में द कोर नाम से फिल्म बन चुकी है। इस फिल्म की कहानी है पृथ्वी का केंद्र रोटेट करना बंद कर देता है, तब अमेरिकी सरकार पृथ्वी के केंद्र पर ड्रिलिंग करके रोटेशन को सही तरीके की करने की कोशिश करती है। एक्टिव कोर नहीं होने से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाएगा और इससे पृथ्वी का पूरा जीवन खतरे में आ सकता है। कभी मंगल के पास अपना चुंबकीय क्षेत्र होता था जिसे उसने खो दिया। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कमजोर होने की खबरें भी पिछले दिनों आती रही हैं, लेकिन इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये कमी दिशा बदलने से चलते हुई है, घट नहीं रही है। लाखों साल में ऐसा अंतर आता रहता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरह गायब हो जाएगा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रिसर्च हैरिसन के मुताबिक हाल फिलहाल इसकी कोई उम्मीद नहीं है। गामा किरणों का विस्फोट, समय सीमा बाइनरी स्टार का WR 104 भी कहते हैं, यह करीब 5 लाख साल में तैयार होता है। अगर ऐसा हुआ भी तो हम तब तक जीवन नहीं रहेंगे। वैसे क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं? अगर नहीं तो हम एलियन की सभ्यता से संपर्क क्यों नहीं साध पाए हैं? वैसे पृथ्वी पर जीवन का समापन गामा किरणों के विस्फोट से हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना के राउल हेमेजन कहते हैं, अगर गामा किरणों में विस्फोट हुआ तो फिर पृथ्वी पर से पूरी तरह जीवन समाप्त हो जाएगा। अगर पृथ्वी किसी तरह से आकाशगंगा के केंद्र के करीब पहुंच जाता है तो पृथ्वी पर से जीवन नष्ट हो सकता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको इस वीडियो में 3 ऐसी बातें बताई हैं जिनको जानकर आपको बहुत खुशी हुई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, मैं आपके लिए हर दिन कुछ न्यू लेकर आती हूँ। थैंक यू।